हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल NE3 मैथ्स ऑफिशियल में। दोस्तों मैं आपके सामने रोमन नंबर यानी कि रोमन संख्याएं लेके आया हूं। दोस्तों बच्चे रोमन नंबर को याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बच्चों को 1 से 10 तक तो रोमन नंबर आसानी से याद हो जाता है, बट जब उसके आगे जब याद करते हैं तो बच्चों को परेशानी होती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए और आपको रोमन नंबर आसानी से याद कराने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। यह एक शॉर्ट मेथड है और इसको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिससे आपको 1 से लेकर 10,000 तक के रोमन नंबर याद हो जाएंगे। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो आप अपने क्लासमेट्स को, अपने छोटे भाई बहनों को भी इसको पढ़ा सकते हैं। सिर्फ आप इसको सीख नहीं सकते हैं बल्कि आप इसको पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप रोमन नंबर को आसानी से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, अब ये शॉर्ट मेथड है तो हम इसको एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी। जैसे 1 से 10 तक तो आप याद कर लेते हो, वैसे ही आपको कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे ये 5 हैं, 4 हैं और यहाँ पे आपके 3 हैं, तो 5 और 4 और 3 7 आपको याद करने हैं। ये I जिसका मतलब 1 होता है, X जिसका मतलब 10 होता है, C जिसका मतलब 100 होता है और M जिसका अर्थ होता है 1000। इधर है V है, V का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब है 500। तो आपको ये 4 और ये 3 यदि आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए पूरा का पूरा रोमन नंबर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग मेरे साथ याद करिए। I 1, X 10, C 100, M 1000। ठीक, V 5, L 50, D 500। तो हम यहाँ पे I को जो है 1 से इंडिकेट करते हैं, X को 10 से, C को 100 से और M को 1000 से, V को 5 से, L को 50 से और D को जो है 500 से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो हम आसानी से कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको याद करके फिर से आप वीडियो पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने पॉज कर लिया। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा, तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं कि ये कैसे हमको रोमन नंबर जो है पूरे अच्छे तरीके से 1 से 10,000 तक याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो I है, ये I, X, C और M, ये चारों वर्ड को जो है हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं। कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स लिख सकते हैं। लेकिन V, L, D इन तीनों वर्ड को जो है, इन तीनों लेटर्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हैं। कितने टाइम लिख सकते हैं? 1 टाइम लिख सकते हैं। बट I, X, C और M को हम कितने टाइम लिख सकते हैं? 3 टाइम। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि I, X, C, M को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं, V, L, D को हम लोग 1 टाइम लिख सकते हैं। ये आप दिमाग में रखिएगा ताकि हम लोग आगे चलेंगे तो इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे ये भी 2 चीज़ें याद रख लीजिए। ऐड करना होगा तो आगे लिखेंगे यानी कि फ्रंट में, और सब्ट्रैक्ट करना होगा यानी कि घटाना होगा तो कहाँ लिखेंगे? बैक यानी कि पीछे लिखेंगे। बस यही आपका शॉर्ट मेथड है, यही आपका ट्रिक है। इस ट्रिक पे आप अच्छे से रोमन नंबर को सीख सकते हैं। ये ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है बेटा। यदि आप इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, बस इसको समझ लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा रोमन नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर से हम एक बार देख लेते हैं। I 1, X 10, C 100, M 1000। ठीक, V 5, L 50, D 500। अब I, X, C और M 3 टाइम्स लिख सकते हैं, V, L और D 1 टाइम लिख सकते हैं। ठीक, यदि आपको ऐड करना है, जोड़ना है तो फ्रंट में यानी कि आगे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है तो बैक में यानी पीछे लिखेंगे। इतना क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए और फिर हम आगे की तरफ इसको आपको समझाते हैं कि इनका यूज करके हम कैसे रोमन नंबर को पूरा का पूरा 1 से 10,000 तक याद करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। और यदि आपको इसका पूरा का पूरा डायग्राम चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका इसका PDF आपके पास सेंड कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि अभी अभी जो हमने शॉर्ट मेथड को देखा, उस तरीके को देखा, जो नियम्स मैंने बताया आपको,
उसका यूज कैसे आपका रोमन नंबर में होता है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया कि आई का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि आई, एक्स, सी और एम इन चारों को हम 3 टाइम्स लिखते हैं, और आपको मैंने बोला था याद करने के लिए भी। तो ये जो आई है 1 टाइम लिख दिया, ये आई 2 टाइम लिख दिया, आई इसको 3 टाइम लिख दिया। हमने आई को 3 टाइम लिखा, 1 टाइम लिखा 1, 2 टाइम लिखा तो 2, 3 टाइम लिखा तो 3। अब हम आई को 3 टाइम से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, तो 4 हम कैसे बनाएं। लेकिन हमने अभी अभी 5 को पढ़ा है, 5 यानी कि वी, ठीक है। तो वी मीन्स 5 होता है। अब इस 5 से ही हम 4 को बनाएंगे। अभी मैंने बताया था कि ऐड करते हैं तो फ्रंट में लिखते हैं, आगे लिखते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग पीछे लिखते हैं। अब एक चीज़ आप बताइए, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 4 बन जाए। तो दोस्तों आप बताएंगे कि 5 में से सर 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो 4 बन जाएगा। तो अभी हमारे पास 5 यानी कि वी है और 1 यानी कि आई है। तो अब हमको क्या करना है, वी में से आई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बन जाएगा 4। तो हम देखिए यहाँ पे वी है, वी में से आई को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि वी के जस्ट पीछे हमने आई को लिख दिया है। तो ये क्या बन के रेडी हो गया बेटा, 4 बन के रेडी हो गया। समझ में आया। ये हो गया I1, डबल I2, ट्रिपल I3, आई वी 4 और वी है 5, यानी कि हमने इस 5 से ही 4 को बनाया। यानी कि वी में से आई को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि वी के जस्ट पीछे आई को लिख दिया, तो ये बन गया हमारा 4, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 के बाद 6 कैसे बनेगा। अब अभी भी आपको पता है कि आई को हम लोग 3 टाइम लिख सकते हैं। तो ये हो गया वी में 1 ऐड कर दीजिए, तो वी के जस्ट आगे आपने आई लिख दिया तो 6 बन गया। वी के जस्ट आगे डबल आई लिख दिया तो 7 बन गया, यानी कि डबल आई का मतलब है 2, तो वी में हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये है 5 और ये है 2, तो 5 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 7 हो गए। अब देखिए ये है 5 और ये है 3, यानी कि ट्रिपल आई है, तो ये 5 और ये 3 मिलके कितना हो जाएंगे, 8 हो गए। अब देखिए 9 का तो हम जानते नहीं है, बट 10 का तो अभी हमने पढ़ा है। 10 यानी कि आई एक्स होता है। अब इस x में से यानी कि 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 9 बन जाए। अब ये रहा 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बन जाएगा। अब 10 मतलब x और 1 मतलब आपका i हो गया। अब इस 1 को इस 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताइए, आपको अभी बताया गया है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पीछे लिखते हैं। तो इस x में से i को सब्ट्रैक्ट करने के लिए x के जस्ट पीछे हमने i को लिख दिया और वो 9 बन के रेडी हो गया। समझ में आया। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप दोबारा से इसको देखिएगा, आपको फिर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब 10 तक तो क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो यहाँ तक याद कर लेते हैं, इसके आगे बताइए कैसे हम याद करें। तो देखिए अब इसके आगे का ट्रिक भी सेम वही है जो अभी तक हम देखते आए हैं। देखिए अब ये है 10, अब 10 से बनाना है हमको 11। तो अब एक चीज़ बताओ बेटा, 10 में कितना ऐड करें कि 11 बन जाए। तो आपने कहा सर 10 में 1 ऐड करिए तो 11 बन जाएगा। तो बताइए 10 का क्या होता है x, 1 का क्या होता है i। अब 10 में 1 को ऐड करना है तो इसके जस्ट आगे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये 10 और 10 के जस्ट आगे 1 लिख दिए, यानी कि x के जस्ट आगे i लिख दिए, तो ये बन गया 11। अब आपको बनाना है 12, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, 10 और 2 12, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, 10 और 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 और 9 19 और ये 20। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो आपको ये भी बताया गया था IXCM, इन सबको हम लोग 3 टाइम्स लिखते हैं। तो बताइए x को 1 टाइम लिखा 10 बन गया, x को 2 टाइम लिखा 20 बन गया, x को 3 टाइम लिखा 30 बन गया। समझ में आया। 1 टाइम लिखे तो 10, 2 टाइम लिखे तो 20 और 3 टाइम लिखे तो 30। अब ऐसे ही आप ये देखिए 20 का डबल x I1 है तो 20 और 1 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये हो गया 30। ऐसे ही आपका 31 से 39 तक बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये 40 कैसे याद करें।
तो आपको बताया गया है कि V, L और D, V, L और D को हम लोग 1 टाइम लिखते हैं। V आपका 5 होता है, L आपका 50 होता है और D आपका 500 होता है। ठीक है, तो अब हम इस L से ही यानी कि 50 से ही 40 को बनाएंगे। अब 50 आपका, ये जो आपका L है वो 50 है। अब इस 50 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 40 बन जाए? तो आप लोग कहेंगे कि सर 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पर 40 बन जाता है। तो हमने कहा देखिए 50 यानी कि L और 10 यानी कि X होता है। ठीक है, इस X को 10 कहते हैं और इस L को 50 कहते हैं। अब इस L में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पीछे की तरफ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे L यानी कि 50 है और 10 यानी कि x यानी कि 10 है। तो इस 50 में से हमने इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि इसके जस्ट पीछे लिख दिया, तो ये 40 बन के रेडी हो गया। इतना क्लियर है? 40 भी बना लिए, 50 हमने बोला था आपको लर्न करने के लिए। अब इस 50 को हमको 60 बनाना है, 70 बनाना है, 80 बनाना है। तो आपको अभी अभी बताया गया है कि x को यानी कि I, X, C और M इन चारों को हम लोग 3 टाइम्स लिखते हैं। तो हमने I को 3 टाइम बता दिया, अब X को हम बता देते हैं 3 टाइम बता दिया आपको। अब यहाँ देखिए L 50 है, 50 में कितना ऐड करेंगे तो 60 बनेगा। तो L में यानी कि 50 में 10 ऐड कर दिया, ये 50 है और ये 10 है, बन गया 60। ठीक है, यानी कि आगे की तरफ ऐड करने के लिए आगे लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो है पीछे लिखते हैं। देख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे लिखते हैं और ऐड करने के लिए आगे लिखते हैं। तो ये 40 बन गया और ये आपका 60 बन गया। तो अब देखिए कि ये 60, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 40 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 50 है और ये डबल x 20 है, तो 50 और 20 मिलके 70 हो गए। ये आपका 50 है और ये ट्रिपल x आपका 30 है, तो 50 और 30 मिलके आपके 80 हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपका जोड़ने के लिए हम लोग आगे की तरफ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पीछे की तरफ लिखेंगे। बस आपको याद रखना चाहिए कि किस में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अब उससे आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता। अब यहाँ पे आपको 90 बनाना है, तो 90 तो हमको पता नहीं है, बट आपको 100 तो पता है ना। 100 का अर्थ होता है C को हम लोग 100 कहते हैं। यानी कि अब इस 100 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 90 हो जाए। तो आप लोग कहेंगे सर 100 यानी कि 100 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 90 बन जाएगा। तो ये 100 है और ये आपका x यानी कि 10 है, तो इस x को इस c में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो पीछे की तरफ लिखेंगे। तो इस c के जस्ट पीछे हमने x को लिख दिया, तो ये 90 बन गया। यानी कि 100 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया है। समझ में आया दोस्तों? ये आपका अब तक मैंने टोटल 100 तक बता दिया है। समझ में आ गया है? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा बारीकी से, 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो 1-2 बार और इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ देखते हैं। आप कहेंगे सर आपने सिर्फ 100 तक बताया, 10,000 तक बोले थे, तो चलिए 10,000 तक ही हम आपको बताएंगे। अभी 100 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए 10,000 तक देखते हैं। तो अब देखिए हमने 100 तक पूरा अच्छे से देख लिया। अब बच्चे देखिए 200 का क्या होगा। अब बताइए 101 का C यानी कि C 100 में 1 ऐड करिए 101, तो C1 101 हो जाएगा। C I जो है 101 हो जाएगा। C डबल I 102 हो जाएगा। C ट्रिपल I 103 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग ऐड कर करके आप 200, 300, 400 कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि आपको I, X, C और M इसको 3 टाइम लिख सकते हैं। तो यानी कि 200 का डबल C, 300 का ट्रिपल C, 400 का तो नहीं पता। तो आप देखिए 500 का जो है D होता है, आपको याद रह गया था, D ओनली 1 टाइम लिखा जाता है। तो अब इस D में से यानी कि 500 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 400 हो जाए। तो ये 500 है, 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि 500 यानी कि D है। अब इस देखिए 500 यानी कि D है। अब इस 500 में से हम 100 को यानी कि C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 400 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये D है और ये C है, यानी कि ये 500 है और ये 100 है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जस्ट पीछे लिखते हैं। तो D के जस्ट पीछे हमने C को लिख दिया, तो ये 400 बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब बताइए अब 500 में कितना ऐड करें कि 600 हो जाए। तो ये है 500 और ये है 100, यानी कि D और C यानी कि क्या हो जाएगा 600। तो 500 में 100 ऐड हुआ है, यानी कि C जो है D के
आगे लिखा गया यानी कि जोड़ा गया है तो डी और सी आपका 600। आपको पता है सी को 3 टाइम लिख सकते हैं तो डी डबल सी 700, डी ट्रिपल सी 800 है। अब 900 का निकालना है तो पहले तो ये देखिए 1000 यानी कि 1000 का m होता है, 1 टाइम लिखते हैं, सॉरी 3 टाइम लिखते हैं 1000, तो m में से यानी कि 1000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 900 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करने पर 900 होगा। तो यहाँ देखिए हमने m में से c को सब्ट्रैक्ट किया यानी कि 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 900 बन गया है। या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे लिखते हैं तो m के जस्ट पीछे हमने c को लिख दिया है तो 900 बन के रेडी हो गया। इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 1000 हो गया, 2000 के लिए डबल m, 3000 के लिए ट्रिपल m, इतना याद। अब देखिए 4000 के लिए दोस्तों 4 ही लिखते हैं आई भी और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 5000 के लिए भी लिखते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 6000 के लिए भी आई लिखते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 7000 के लिए भी डबल आई लिखते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 8000 के लिए भी ट्रिपल आई लिखते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 9000 के लिए आई एक्स लिखते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं और 10000 के लिए एक्स लिखते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। यानी कि 4000 से लेकर 10,000 तक जो है वही वाला प्रोसेस है 4 to 10, बस इनके ऊपर क्या कर देना है, बार लगा देना है। तो यानी कि मैंने आपको पूरा 10,000 तक का रोमन नंबर बता दिया। तो आप कहेंगे सर आपने रोमन नंबर तो समझा दिया, बता दिया कैसे क्या करना है, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाइए। तो चलिए हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ ये सब, ये दिया है 8468। तो आप लोग बताएंगे कि 8000 का क्या होता है। 8000 का क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। 8000 का आपका होता है भी ट्रिपल आई उसके ऊपर बार, तो हम लिखेंगे भी ट्रिपल आई, ये हो गया आपका 8000 बन गया। अब क्या करना है 400, तो अभी आप पढ़ के आए कि सर CD को हम लोग 400 बोलते हैं, तो ये हो गया 400। अब क्या करना है 68, तो बताइए 60 का क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 60 का जो है L50 और उसके साथ x को मैंने आगे रख दिया तो बन गया 60। अब बताइए 8 का क्या होता है, तो 8 का होता है भी ट्रिपल आई, तो बन गया आपका 8468। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अब बताइए 7000 का, तो आपके सामने दिया हुआ है 7000 का होता है भी डबल आई के ऊपर बार, तो ये हो गया भी डबल आई के ऊपर बार, ये बन गया 7000। अब हमको चाहिए 600, तो 600 के लिए D और ये C, तो ये हो गया 600। हमको चाहिए 29, तो 20 का होता है डबल एक्स, 9 का होता है आई एक्स, तो ये हो गया 7629। क्लियर। इसको देखते हैं 2000 का डबल M, ठीक। 400 का यहाँ पे अभी देखा CD, 80 का L ट्रिपल एक्स और 6 का क्या होगा भी आई, तो ये 2000, ये 400, ये 80 और ये 6। क्लियर। अब देखिए 564, 500 का क्या होता है, 500 का होता है D, 60 का क्या होता है L एक्स, 4 का क्या होता है, 4 का होता है आई भी। क्लियर। अब देखिए 8763, 9876, 3649, 8764, 2486, 987। अब ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक आपका होमवर्क है और आप इसको जरूर करके आप कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में अवश्य बताएं। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए, तो मैं जान सकूंगा कि आपको रोमन नंबर बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। दोस्तों मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ट्रिक के साथ आपको रोमन नंबर को सिखाया है और पूरा डिटेल मैंने बताया है। इसमें अगर आपको नहीं समझ में आए तो 1 से 2 बार और फिर देखिए और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, 1-2 बार देखने की आवश्यकता है और क्लियर हो जाएगा। जो ट्रिक बताया है उसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा बस याद करना है और सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में और अगले ट्रिक के साथ और अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को देखा, इसको समझा और इसको समझ के आप दूसरों को भी बताएं। जितना आप दूसरों को बताते हैं उससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। ठीक है, मिलते हैं।